मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन के ऊपर काम करता है। 4 रजिस्टर होंगे जिसमें से 3 रजिस्टर की हमें वैल्यू पता होगी, चौथा जो होगा वो अननोन होगा, और उसमें जो है 2 जो है वो स्टैंडर्ड आगे पी और क्यू। आर वेरिएबल रजिस्टर ले लिया और एक्स जो है अननोन है। हम एक्स आर की वैल्यू को इस तरह से सेट करेंगे कि जिसके कारण गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 हो जाए, वो बैलेंस कंडीशन होगी। तो हमारे पास जो 2 नॉन रजिस्टर हो गए पी ओवर क्यू, उनकी रेशियो किसके और हो जाएगी, जो वेरिएबल रजिस्टर ओवर अननोन रजिस्टर एक्स हो गया जाएगा, और एक्स इज इक्वल हो जाएगा आर क्यू पी। इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सर्किट डायग्राम होगी मीटर ब्रिज के लिए। एक बोर्ड के ऊपर ये ऑपरेट्स फिट होगा, इसमें ये 3 कॉपर स्ट्रिप्स दी होगी, 2 इसके बीच में गैप होंगे, और यहाँ पे 1 मीटर वायर जो है उस वो लगाई गई है, साथ में स्केल है 1 मीटर की। और यहाँ पे सर्किट डायग्राम कैसे करोगे आप, 2 पॉइंट्स होंगे, एक वायर का एक एंड ये आ गया, मान लो ए दूसरा सी। ए एंड के साथ हम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगा देंगे, नेगेटिव विद द हेल्प ऑफ की सी के साथ लगा देंगे। फर्स्ट गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, सेकंड गैप में जो हमने रेजिस्टेंस निकालनी है एक्स उसको लगा दिया। अब क्या करेंगे, जो डी ये बीच में पॉइंट होगा, इसके साथ हम गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी को लगा देंगे। किसको लगाएंगे, जॉकी को। और फिर जैसे हम की क्लोज करेंगे, ऑपरेटर्स को हम चेक करेंगे कि हमारे पास सर्किट ठीक है कि नहीं है, मतलब सर्किट डायग्राम हमारे पास सही है। तो क्या है, जॉकी को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 0 के ऊपर, तो डिफ्लेक्शन मान लो गैल्वेनोमीटर में राइट हैंड साइड आ रही है, तो यहाँ से उठा के हम जब दूसरे एंड के ऊपर सी के ऊपर लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए, तो करेक्शन सही होंगे आपके। इस तरह से उसके बाद जॉकी को स्लाइड करते लेके जाएंगे हम, और एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे। मान लो वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये जो लेंथ होगी यहाँ तक एल आ जाएगी, और ये पूरी यहाँ पे आ जाएगी 100 माइनस एल, क्योंकि ये 1 मीटर है तो मतलब 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब जो ये एल है पी के बराबर मान जाएंगे हम, और ये 100 माइनस एल जो है इसको क्यू के बराबर। अब जो पी, क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होती है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, और इधर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L हो जाएगा। अब P ओवर Q किसका हो जाएगा, L ओवर 100 माइनस L। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर X होगा, मतलब P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर X आ जाएगा। अब P ओवर Q की वैल्यू हम भर देंगे L ओवर 100 माइनस L। थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स साइड चला जाएगा, L डिवाइड हो जाएगा, और इधर ये ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो मर जाएगा x इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 100 माइनस एल ओवर एल। इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं।